नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। दोस्तों, अब आखिरी चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और चुनाव प्रचार समाप्त होने में महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत आखिरी चरण के मतदान के लिए झोंक रखी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी सहित बलिया और गाजीपुर में भी 1 जून को मतदान होना है। लेकिन बड़ी खबर बलिया से आई है। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने खड़े हैं और समाजवादी पार्टी को बलिया में चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, समाजवादी पार्टी का साथ पिछले 40 साल से जो साथ निभा रहे थे नारद राय, बलिया के उनके मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक, उन्होंने पार्टी छोड़ने का यानी सपा समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान उन्होंने बलिया में एक भरे मंच से किया और उससे बाद उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई वाराणसी में। वो मुलाकात जो है वो सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उनकी मुलाकात अमित शाह से करवाई, गृह मंत्री अमित शाह से, और उसके बाद बाकायदा जो है उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि पार्टी छोड़ते से उन्होंने कहा भी कि मुझे पार्टी छोड़ते हुए काफ़ी दुख हो रहा है और शिवपाल सिंह यादव का फ़ोन अगर मेरे पास पहले आ गया होता तो शायद मैं पार्टी नहीं भी छोड़ता। 40 सालों से मेरा साथ इस पार्टी के साथ रहा है, लेकिन पिछले 7 सालों से मैं पार्टी में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। गौरतलब है कि 2017 के चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2022 के भी चुनाव में जब वो विधायकी का चुनाव लड़े थे, उस वक्त वो बीजेपी के मंत्री दयाशंकर सिंह से बलिया से चुनाव हार गए थे और उनका ये कहना था कि पिछले कई सालों से उन्हें पार्टी में वो स्थान नहीं मिल रहा था जो स्थान उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वो मुलायम सिंह के करीबी नेताओं में गिने जाते थे, शिवपाल सिंह यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। और उनका ये आरोप है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कि उन्होंने उनको दरकिनार किया। यहाँ तक कि 26 मई को बलिया में एक जनसभा हुई और पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें अखिलेश यादव ने उस पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया, लेकिन उस पब्लिक मीटिंग में भी उनकी उपेक्षा हुई, उनके मुताबिक उनका अपमान किया गया और मंच से अखिलेश यादव ने नारद राय का नाम तक नहीं लिया। इन्हीं सब कारणों से ये माना जा रहा था कि नारद राय आज या कल जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं और वही हुआ। उनकी मुलाकात संभवतः सुभासपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौके की तलाश में थे, उन्होंने मौका ताड़ लिया, उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से और इस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया, सपा को बाय बाय टाटा कह दिया। बहुत पुराने नेता है नारद राय, राजनारायण सिंह के करीबी माने जाते हैं। राजनारायण सिंह के समय से जो है वो राजनीति में थे और पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया गया, इसकी वजह से भी वो नाराज चल रहे थे और इस बार भी उनकी जगह जो है, जो उम्मीद उन्होंने पाल रखी थी टिकट पाने की लोकसभा में, वो टिकट उनको नहीं मिला। उनकी जगह सनातन पांडे को अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बना दिया, जिसकी वजह से वो और नाराज हो रहे थे और इस वाक़ये ने आग में घी डालने का काम किया। बहरहाल नारद राय दूसरे नेताओं की तरह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, एक बार फिर से उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थामा है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2017 में नारद राय ने जो है बीएसपी का दामन थाना था, वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो बीजेपी के शुक्ला से हार गए थे और इस बार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनाव से ठीक पहले पूर्वांचल में इस घटना को समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगर पूर्वांचल के 3 इम्पॉर्टेंट सीटों की बात की जाए तो उसमें बनारस, गाजीपुर और बलिया है और बलिया की सीट जो है निश्चित रूप से दोनों ही दलों के लिए, दोनों ही गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। नारद राय का इस्तीफा या नारद राय का पार्टी छोड़ना निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है और इसका मैसेज जनता में दूर दूर तक जा सकता है। हालांकि नारद राय की नाराजगी जब उन्होंने अब जाहिर कर दी है और खुलकर बीजेपी के प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में उन्होंने उतरने का ऐलान कर दिया है, तो नारद राय की नाराजगी इंडिया गठबंधन को या समाजवादी पार्टी को बलिया और गाजीपुर उससे सटे हुए गाजीपुर में कितना भारी पड़ेगा, कितना नुकसान कर सकता है, ये तो पता 4 जून को चलेगा जब मतदान होगा और काउंटिंग होगी। तो बनी रहेगी हमारी नज़र, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आपको हम बताते रहेंगे पल पल की डेवलपमेंट। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।